मेरे चैनल पर तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था और आप भी इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास योग्यता है, सिर्फ योग्यता है 12वीं पास, तो आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी के प्रति आपके अंदर में जो आपकी जो जिज्ञासा है वो जाग जाएगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार में जो वैकेंसी आई है BSSC के माध्यम से स्टेनोग्राफर न्यू वैकेंसी 2025 का अपडेट बताने जा रहे हैं। जी हाँ, BSSC के माध्यम से स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट आया है उसमें 432 योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है। 432 वैसे योग्य उम्मीदवार जिनके पास डिग्री भी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, इंटर पास हो और टाइपिंग का ज्ञान हो, यानी कंप्यूटर चलाने का अनुभव हो उनके पास, तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी उन सारे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जी हाँ, इसमें पेमेंट भी बहुत आकर्षक है और इसमें आराम की भी नौकरी है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा पद है, जी हाँ, एक ऐसा पद है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। जी हाँ, वेतन जितना वेतन मिलता है ना उससे दुगना पैसा इस पद पर है। आपको आश्चर्य होगा, जितना वेतन मिलेगा ना उससे दुगना पैसा इस पद पर है। मैंने देखा है ऑफिस में, जब मैं अपना जाता हूँ मैं देखता हूँ कि अपने पदाधिकारी से अधिक वहाँ के क्लर्क कमाते हैं, कारण कि सारा काम क्लर्क को करना होता है। पदाधिकारी से अधिक पैसा जो है 2 नंबर का क्लर्क कमाते हैं। पदाधिकारी बेचारा तो इज्जत बचाने में लगे हुए रहते हैं, वो तो किसी से मुंह खोल के भी नहीं मांगते हैं, ये तो मोबाइल पर भी पैसा ट्रांसफ़र ले लेता है। ऐसी स्थिति है। तो चलिए ना शुरुआत करते हैं इसका। देखिए टोटल पोस्ट है 432। जी हाँ, टोटल पोस्ट है 432। पोस्ट जो है ना वो कैटेगरी वाइज है, किस कोटि के आप हैं आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से पोस्ट है। जनरल का है 150 पोस्ट है, EWS में है 37 पोस्ट है, BC में 45 पोस्ट है, EBC में 80 पोस्ट है, AC में 12 पोस्ट है, माफ़ करिएगा, AC में 102 पोस्ट है, ST में 9 पोस्ट है। देख लिए। एंड उसके बाद BC फीमेल में जो है वो 9 पोस्ट है। देखिए अप्लाई डेट जो है 25 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर तक होगा। अभी पूरा डेट आपके पास बचा हुआ है। 25 सितंबर से लेकर के 3 नवंबर तक इसमें अप्लाई आपको होगा। तो देखिए कि आप कौन सा कोटि में हैं ये आप तय कर लीजिए। आप जनरल में हैं तो आपको 150 मिलेगा पर पोस्ट है, EWS में है तो 37 है, BC में है 45 है, EBC में है 80 है ना, AC में है 102 है और ST में है तो 9 पोस्ट है। और अगर BC फीमेल में है तो आपको भी 9 पोस्ट है। तो देख लीजिएगा इसमें कि आप कौन सा कोटि में हैं। अप्लाई का डेट जो है वो 25 सितंबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपके पास अप्लाई करने का डेट है। सितंबर करिएगा 5 दिन इधर, अक्टूबर पूरा करिएगा, उसके बाद नवंबर में भी 3 दिन आवेदन करिएगा आप, यानी कि आपके पास समय ही समय है। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद मैं करता हूँ फ़ी की बात कर लेता हूँ। अब तो बिहार में सभी परीक्षाओं में ही 100 रुपया लगता है। 100 जो बिहार सरकार की जो भी वैकेंसी अब निकालती है उसमें सिर्फ 100 रुपया ही लगता है। तो इसमें है सिर्फ 100 रुपया। एज लिमिट एज ऑन 1/8/2025, यानी कि एज जो है 1 अक्टूबर तक जो है 1 अक्टूबर 2025 तक जो है एज जो है आपका लिमिट है। उसमें आपको 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोटि है, इसमें भी क्या है, कोटि है। अगर आप जनरल में हैं, ये है जनरल, अगर आप जनरल में हैं, अगर आप जनरल हैं और EWS हैं, है ना, अगर आप जनरल हैं EWS हैं तो आपका उम्र 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। इससे 1 अगस्त को माफ़ करिएगा, 1 अगस्त को जो है आपको 18 से कम नहीं और 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BC EBC को और जनरल फीमेल को 18 से 40 होना चाहिए इसी डेट के अंदर में, और SC ST को 18 से 42 वर्ष होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो
12th पास होना चाहिए। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ पास होना चाहिए 12th। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अगस्त 1988 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए। मैं आपकी सुविधा के लिए मैं दे दिया इसको कि देखिएगा 2 अगस्त 1988 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। इसमें है ना कि अगर 40 से लिखा हुआ है कि अगर 40,000 से अधिक फॉर्म आने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि 40,000 से कम बिहार में फॉर्म आने की बात है। अब इस तरह की जो ये सब जो अब वहाँ से लिखा जाता है, तो ये सब तो मैं बेकार समझता हूँ। इस सब चीज़ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस आप एग्ज़ाम लीजिए, एक एग्ज़ाम लीजिए और उसके बाद इसको टेस्ट लीजिए, उसके बाद बच्चों को नौकरी दीजिए। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4,000 से कम 40,000 से कम तो आवेदन आने का कोई बात ही नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटेन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो रिटेन है, इसमें आपको पास करना है। उसके बाद इसमें रिटेन पास करने के लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 150 जो क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका नंबर होगा 600। समझ गए। एक प्रश्न का जो है वो 4 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न का 4 नंबर मिलेगा तो 150 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका मार्क्स होगा 400, है ना। समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट और नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न गलती करिएगा तो 4 नंबर जो है आपको कट जाएगा। यहाँ देख लिए। अब देखिए सामान्य अध्ययन में आएगा, सामान्य अध्ययन से आएगा आपको 50 क्वेश्चन आएगा, सामान्य अध्ययन से आपको 50 क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन आएगा। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन, गणित से भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और मानसिक क्षमता और इसकी जांच जो होगा उसका 50 क्वेश्चन। ये सारा जो होगा ना, ये मैट्रिक स्तर के आसपास का होगा। मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ मैट्रिक स्तर का होगा। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है मनीष रंजन सर का। जी हाँ, मनीष रंजन सर का किताब है बहुत बेहतरीन। मैं इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि इनका किताब जो हैगा मनीष रंजन सर का जो किताब है बहुत ही मशहूर किताब है। अब सर सारे लोगों के घर में ये किताब होना ही चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किताब का चर्चा मैं जो कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ और आप इसको ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिलेबस में है, देखिए इसमें क्या है कि स्किल टेस्ट होगा 180 पर मिनट, है ना। 180 जो है पर मिनट टाइप होना चाहिए, यानी कि 4 मिनट में 320 वर्ड जो है वो आपको टाइप हो जाना चाहिए। 4 मिनट में 320 वर्ड जो है वो टाइप होना चाहिए। हाँ, 10% अगर टाइपिंग में जल्दी में अगर गलती हो जाती है तो आपको माफ़ किया जाएगा। 10% से अधिक गलती होगी तो माफ़ नहीं किया जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट, इसमें उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट है। इसमें क्या है कि 30 जो वर्ड जो है पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में जो है होना चाहिए और 1.5% गलती जो है इसमें आपको माफ़ कर दी जाएगी। थोड़ी गलती अगर हो जाती है, माइनर मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आपको माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए सैलरी जो है, अब देखिए सैलरी जो है 25,550 से लेकर के 81,000 रुपये तक का इसमें है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका मंथली आपको मिलेगा लगभग इसका मंथली आपको 48,000 रुपया मिलेगा। स्टार्टिंग हो जाएगा 48,000 रुपया। फिर डॉक्यूमेंट्स में है, जनरल में अगर आप हैं, जनरल में हैं तो आपको EWS बनाना होगा। जाति आय आवासीय, ये चीज़ जान लीजिए, जाति आय आवासीय और जनरल में है तो EWS। BC में है तो इसमें भी जाति आय आवासीय बनाना होगा और NCL बनाना होगा। SC ST में है तो भी आपको जाति आय आवासीय बनाना ही होगा, है ना। तो ये देख लिया। और इसका किताब जो है मनीष रंजन सर का जो किताब है उसे आप जरूर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे सज्जन को मिलता रहे। धन्यवाद।